नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम महत्वपूर्ण 40 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारी सीरीज चल रही है, उसी के तहत हम आज 40 प्रश्न ले रहे हैं। तो प्लीज़ लगातार बने रहिएगा चैनल पर। हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 1500 प्रश्न कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज की क्लास में हम छठी क्लास देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 40 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक का बटन दबा दें। प्राचीन काल में आदि मानव अपना भरण पोषण अखरोट के रूप में करते थे। यहाँ अखरोट शब्द का अर्थ क्या है? पशुपालक, शिकारी, कृषक अथवा पुरोहित। तो जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, जो अखरोट है इसका अर्थ है शिकारी। सुलेमान की पहाड़ियां स्थित हैं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में अथवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सुलेमान की पहाड़ियां जो स्थित हैं वो कहाँ स्थित हैं? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे। जो आदि मानव जो थे वो अपना भरण पोषण अखरोट के रूप में करते थे। अखरोट का अर्थ होता था शिकारी। सुलेमान की पहाड़ियां स्थित हैं उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न देखेंगे। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया गेहूं, जौ, चावल अथवा ज्वार। तो देखिए, विंध्य के उत्तर में जो सर्वप्रथम उपजाया गया था वो था चावल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कब फले फूले? 4700 वर्ष पूर्व, 4900 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व अथवा 5200 वर्ष पूर्व। तो सिंधु और इसकी जो सहायक नदियों के किनारे जो आरंभिक जो नगर फले फूले थे वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व फैले थे। नेक्स्ट है, किस पेड़ की छाल से पांडुलिपियों का निर्माण किया जाता था? भुर्ज, साल, टीक अथवा सागवान। तो देखिए, पांडुलिपियों का निर्माण होता था भुर्ज के छाल से। कृषि का आरंभ हुआ लगभग 5000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व अथवा 8000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का जो आरंभ हुआ था वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। संस्कृत की आरंभिक कृति है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद। तो संस्कृत की जो आरंभिक कृति है वो ऋग्वेद है। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 वर्ष पुराना जो अभिलेख है वो किस शासक के आदेश पर लिखा गया था? तो देखिए, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य अथवा समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर रहेगा अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त जो लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है वो अशोक के आदेश पर लिखा गया था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदियों के आसपास को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? मगध, वैशाली, राजगृह या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर रहेगा मगध के नाम से। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। ये हम पिछली वीडियो में देख कर आए हैं। उत्तर लगाएं। पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक अथवा सूक्ष्म पाषाणिक। तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका जो है वो एक पुरा पाषाणिक स्थल है, पुरा स्थल है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव में, बुर्ज होम में, मेहरगढ़ में अथवा भीमबेटका में। तो सही उत्तर लगाएं। सही उत्तर रहेगा
इनाम गांव में। देखिए किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, तो इनाम गांव में। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप अथवा भारत अरब। तो सही उत्तर रहेगा भारत यूरोप। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे भारत यूरोप कहते हैं, यानी कि इसको भारोपीय कह देते हैं। ऐतिहासिक स्थल क्या हैं? अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल होते हैं अतीत के स्मृति शेष अथवा अवशेष जहां पर मिलते हैं, उसे ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 में किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी कि वर्ष 2012 को और किस प्रकार से लिखा जा सकता है? AD 2012, AP 2012, BC 2012 अथवा EC 2012। तो सही उत्तर रहेगा 2012 जो है इसको AD 2012 लिखा जा सकता है। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? आरण्यक, पुराण, उपनिषद अथवा वेद। तो देखिए सही उत्तर रहेगा उपनिषद। किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? उपनिषद का उप प्लस निषद, गुरु के पास जाकर बैठना। कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल है? भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, हल्लर। तो पूरा पाषाण स्थल जो है वो है भीमबेटका। याद रखिएगा, बहुत बार फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में पूछा जाता है। पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका है। तो शाकुंतलम लिखी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने, भास ने, कंबन ने अथवा अश्वघोष ने। तो शाकुंतलम लिखी थी कालिदास ने। नेक्स्ट है, महाभारत के लेखक कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, कौटिल्य। तो महाभारत के लेखक कौन थे? वेदव्यास। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक था अल्बरूनी, जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो। तो इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। और इंडिका में किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र का। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? राणावत, पद्मावत, कुसुमावत, कृष्णावत। पद्मावत के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? प्रयाग में, दिल्ली में, कन्नौज में, राजगृह में। हर्ष ने अपनी जो राजधानी थी थानेश्वर से कहाँ ले गया? कन्नौज ले गया। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को, हर्षवर्धन को। तो ह्वेनसांग ने शिलादित्य कहा था हर्षवर्धन को। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? फिरदौसी ने, बाणभट्ट ने, वराहमिहिर ने, इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष की आत्मकथा लिखी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? मालवा में, मान्यखेत में, कलिंग में, या इनमें से कोई नहीं। तो माल्यखेत, या इसको मान्यखेत भी कहा जाता है, मान्यखेत भी कहते हैं। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा। तो देखिए व्यापारी के संघ को नगरम कहा जाता था।
राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था पश्चिम सागर से पूर्वी सागर तक। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य का, बौद्ध स्थापत्य का, मुगल स्थापत्य का, सल्तनत स्थापत्य का। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन स्थापत्य का उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? कावेरी घाटी आएगा यहाँ, नर्मदा घाटी, गंगा यमुना दोआब अथवा ये सभी। तो भारत में सर्वप्रथम जो गंगा यमुना दोआब है यहाँ पर राज्य प्रणाली का उदय हुआ। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए हम 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं भारतीय इतिहास के, तो लगातार बने रहिएगा चैनल पर। और ऐसे प्रश्न देख रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कैकुबाद, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो देखिए गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश कौन था? वो इसका दामाद था, ये बाद में शासक बना था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, और रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश जो है इसने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो जो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था वो था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या मध्य एशिया से? तो इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था। भारत में पहला तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था, गोरी था, ऐबक था, कोई नहीं? तो देखिए पहला तुर्क आक्रमण जो किया था महमूद गजनवी ने किया था, ठीक है। गोरी तो 11वीं सदी में आया था, गजनवी पहले आया था। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल, ठीक है। तो ये देखिए नूरजहां है, मुमताज है, ये तो मुगल शासन की है, और उससे पहले कौन सा आया था? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की जो पहली और आखिरी महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर? मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को, क्योंकि जो दिल्ली वाले थे वो तुर्की थे और गुलाम वंश के थे, गुलाम वंश, मामलुक वंश, ठीक है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 में, 1398 में, 1492 में या 1526 में? तो तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 1398 में। याद रखिएगा 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 38वां प्रश्न आपके सामने है, किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध मनीषी और अमीर खुसरो की कब्र कहाँ पर है? पेशावर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या आगरा में? तो देखिए अमीर खुसरो की जो कब्र है वो कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे।